आखिरी दिन। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। अब्दुल अपने दो दोस्त अभय और वेंकट के साथ अपने ही घर में रात को पार्टी की प्लानिंग कर रहा था। फिर सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग बातों में इतने उलझ गए कि इधर रात के कुछ 9 बज चुके थे। अब्दुल और वेंकट दोनों पार्टी के लिए कुछ जरूरी सामान को लाने मार्केट निकल पड़े। इधर अभय घर में अकेला वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अचानक से उसे पिछले कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर रूम में जाता है और देखता है वहां तो कोई नहीं है। वो सोचता है यह अजीब सी आवाज कहां से आई। तभी उसकी नजर एक डॉल पर पड़ती है जो काफी पुरानी और मैली थी। अभय को वो डॉल कुछ अजीब सी डरावनी लगती है। अभय उस डॉल को उठाकर अलमारी में रख देता है और वहां से चला जाता है। अब्दुल और वेंकट को बाहर गए काफी देर हो चुका था। रात के कुछ 10 बज रहे थे। फिर अचानक से उसी कमरे से शीशे टूटने की आवाज आती है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है और हिम्मत करके फिर उसी कमरे में जाता है। इस बार जब वह कमरे में जाता है ऐसा लगता है मानो जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसके बाद वह जो देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह डॉल जिसे उसने अलमारी में रख दिया था, अलमारी खुला पड़ा है और डॉल उसी जगह पर है जहां से अभय ने डॉल को उठाया था। वह लगता जैसे डॉल अभय को पूरी गौर से देखकर मुस्कुरा रही हो। अभय इतना डर गया कि उसकी सांसें थमने लगी। वो अब्दुल को फोन लगाता है और सारी बातें बताता है। अब्दुल कहता है मेरे घर में कोई डॉल नहीं है। अब्दुल वेंकट से पूछता है क्या वह डॉल तुमने मेरे घर लेकर आए हो? पर यह डॉल वेंकट का भी नहीं था। तभी फोन के दूसरे तरफ से जोर से आवाज आती है। बार बार कॉल करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। अब्दुल और वेंकट दोनों ही काफी सहम गए थे। अब्दुल के कानों में वही हंसी की आवाज गूंज रही थी। घर पहुंचकर उन दोनों ने जो देखा उससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अभय बेजान सा जमीन पर पड़ा है। कमरे के चारों तरफ कोई डॉल नहीं था और ना ही घर का एक भी सामान बिखरा हुआ था। इस दिन के बाद से अभय को अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते और अब्दुल के कानों में वही भयानक हंसी की आवाज गूंजते रहती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी।